अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैना का व्लॉग। और आज का दिन बहुत ही कॉमन सा था, कोई इतना ख़ास था नहीं। तो खैर, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो कैट्स होती हैं उनके लिए आपने अगर समर्स में कैट बेड बनाना है तो वो आपने कैसे बनाना है। अच्छा, अब ये है कि मोस्टली जो कैट बेड्स है ना उनका जो है ना कि ट्रेंड होता है विंटर्स में। लेकिन अब मुझे जैसे ज़रूरत पड़ी है कि मेरा जो टॉम है उसकी वो जो है ना उसके जो पैड्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो अब मुझे ये है कि अब मैं उसके लिए कैट बेड बना रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये समर्स हैं तो फिर मुझे उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जो मार्केट में आते हैं ना सारे, वो आते हैं जनाब विंटर्स के लिए। तो अब विंटर वाला तो मैं उसको समर में दूंगी नहीं, उससे क्या होगा कि उसको जो ना मज़ीद स्किन इशू स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मुझे ये करना है कि मुझे उसके लिए एक कैट बेड बनाना है। तो आज मैं ये कैट बेड आप लोगों के साथ बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि हम घर में जो है ना कि जो हमारे जितने भी पेट्स हैं, चाहे वो डॉग है चाहे वो कैट है, उसके लिए अगर हमने उनके बेड्स बनाने हैं तो फिर हमने कैसे बनाने हैं। बहुत ही इकनॉमिकल और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी। तो जनाब हम बनाने लगे अब कैट बेड। और जो हमें सबसे पहले जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है इस तरह के दो पिलोज। इस तरह के पिलोज आपको सबसे इकनॉमिकल मिल जाएंगे $1 शॉप पे। तो ये भी मैं लेकर आई हूँ, ये दो पिलोज लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये $1 की है, ठीक है। तो ये आपको ना इजीली मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको चाहिए सिज़र, आपको चाहिए क्लॉथ, और आपको चाहिए थ्रेड एंड नीडल। आपकी मर्ज़ी है आप इसको मशीन पे बनाएं, आपकी मर्ज़ी है आप इसको हाथ से बना लें। तो मेरे पास अभी एक अदद मशीन है तो इसलिए मैं उसके साथ बना लूँगी। वैसे हाथ से भी मैं बना सकती हूँ, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने बतानी है, ये जो पिलोज हैं इनको मैं ना इस ये जो ऊपर शॉपर चढ़ा हुआ है, ये जो ऊपर इसकी पैकिंग है, मैं इसके साथ ही यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ यूज़ करने की रीज़न ये है कि मतलब इन केस मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बाद या 1 साल बाद ऐसा होता है कि जो मेरा टॉम है उसको नहीं इस बेड की ज़रूरत रहती, या कोई भी रीज़न हो सकती है। तो फिर मैं क्या करूँगी कि ये जो है ना ये शॉपर ये उतार लूँगी, और ये जो पिलो होगा ये फिर मेरे यूज़ में आ जाएगा। मतलब मैं इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हूँ। अब अगर ये करूँगी ना कि मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही दे दूँगी तो फिर होगा क्या कि जो आपको पता है, जो भी जना कि जितने भी पेट ओनर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि जो जना कि चाहे डॉग हो चाहे कैट हो उसके बाल उतरते हैं। तो बाल क्या होगा, इसके अंदर चले जाएंगे, फिर ये किसी भी यूज़ में नहीं आ सकेगा, ठीक है। तो इसलिए ना हम क्या करें कि हमें इसको ना इंक्लूडिंग बैग ही इसको ना ऐसे करके ना साथ में ना हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये हमारे इन फ्यूचर यूज़ में भी अच्छे तरीके से हम इसको फ्यूचर में भी यूज़ में ला सकें। तो खैर, अब हम ना कटिंग वगैरह करते हैं कपड़े की और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। जी जनाब, अब मैंने क्या किया है कि मैं ना ये जो सबसे पहले तो मैं ये क्लॉथ ओपन कर लूँ जो कि मुझे इसके लिए यूज़ में लाना है। अच्छा, ये ना एक ना वेस्टेड क्लॉथ है बेसिकली, तो मैं इसको अब इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये ना क्योंकि ये समर का है ना तो इसलिए है ये कि ये ना जो है ना कि बहुत ही ब्रीक सा स्टफ़ है, ऑलमोस्ट कह लें जो है ना कि वॉशन वेयर कॉटन मिक्स है, ठीक है। मतलब कि ना अगर आपने विंटर से बनाना है तो फिर आप इसके लिए वूल यूज़ करें। अब मैंने ये है कि समर में बनाना है तो इसलिए अब मैं इसके लिए ऐसा कपड़ा ही यूज़ कर रही हूँ कि जो मतलब जो है ना जिससे कि तंग ना हो। अच्छा जी, अब ये क्लॉथ है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इन दोनों की मेजरमेंट कर लूँगी और मैं फिर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर दूँगी। ऐसे और ऐसे। ये फटा हुआ हिस्सा मैं वेस्ट कर दूँगी और ऑलमोस्ट ऐसे करके ना, मतलब मुझे वैसे अंदाज़ा भी है कि इसकी क्या मेजरमेंट निकलेगी। तो ये मेजरमेंट निकल रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना ये करना है कि ये जो इसका ये वाला जो किनारा है ना, ये वाला ये आपने थोड़ा सा ना बड़ा रखना है। इससे ये होगा कि जब हम इसको स्टिच करने के बाद उल्टाते हैं तो फिर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो क्योंकि जो होता है ना कोई भी कपड़ा वो हमेशा स्टिच उल्टा होता है, बाद में उसको सीधा किया जाता है। तो खैर, अभी मैं आप लोगों के सामने बनाती हूँ, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अब मैंने ये रखा है और ये रखा है। अच्छा, अगर इसकी पैकिंग खुल रही है ना तो आप इसको अच्छे से ना दोबारा पैक कर लें, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ।
तो टेप की ज़रूरत है तो टेप भी लगा लें। खैर अब ये जो है ना ये हो गया, और अब मैंने देख लिया तो अब मैं मार्क करने लगी हूँ। मैं मार्क क्या करना, मैं असल में काटने ही लगी हूँ, क्योंकि आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि मुझे क्या कितना कपड़ा चाहिए। तो ये मैं जनाब कटिंग कर रही हूँ। अब ये इतने हिस्से से सिल जाएगा, और अब हम बकाया हिस्से पे भी लगा लेते हैं मार्क अपना। जनाब ये मैंने काट लिया है कपड़ा, ठीक है, ये मुझे पता है कि ये इसके साइज़ का है। तो अब ऐसे करके डबल करते हैं इसको, और अब मैं इसको पहले इस साइड से स्टिच करूँगी और फिर इस साइड से स्टिच करूँगी, और फिर देखते हैं कि हमारा क्या बनता है, इसकी फ़ाइनल लुक क्या आती है। तो जनाब मशीन से तो हम हो गए हैं फेल, तो अब हम देसी तरीके से हाथ से जो है ना हम टांका लगाने लगे हैं। तो ये हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं कि हमारा ठीक बना है, कहीं मज़ीद टाइट करने की ज़रूरत तो नहीं है इसको। अच्छा जी, ये हो गया है सीधा, और अब हम इसमें दोनों पिलोस डाल के देखेंगे। ये सीधा हो गया, अब हम इसमें दोनों पिलोस डाल के देखेंगे और देखते हैं कि हमारा बेड कैसा बनता है। ये रेडी हो गया मेरे टॉम का बेड। ये देखें, ये इसका साइज़ है और इस पर वो इजीली सो सकता है। मुझे कुशन्स मिल रहे थे पर वो ना इतने साइज़ का था, मतलब इतना था, छोटा था इससे थोड़ा सा। तो मैंने फिर ना सोचा कि मैं ये दो तकिया इकट्ठे करती हूँ और फिर मैं इससे ना बना लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को मज़ीद ऐसे ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको मज़ीद मैं क्या क्या कैट्स की एक्सेसरीज़ में से बना के दिखाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।